गवाह रहे ना नमाज मेरी कदा मेरे भोला हाँ दोस्तों, इस तरह देखिए हुसैन ने अपने हाथों को कटवा दिया और फिर भी वो कहता है कि मैं तब तक अपने ईमान पर कायम रहूंगा जब तक मेरा सर अभी मेरे धड़ पर है। तो इधर देखिए जज साहब पहुंचते हैं शिवा के गांव की पता लगाने, उसके घर की पता लगाने, और वहां पहुंचते हैं तो शिवा का बेटा मिलता है। और फिर जब घर पहुंचते हैं और घर के हालात देखते हैं तो क्या बोल पाते हैं क्या नहीं बोल पाते हैं। जज साहब कहानी पर गौर कीजिए। ये आगे अरविंद गौतम जी ग्राम सिठौली के रहने वाले, ये भाई हुसैन के लिए 20 रुपए का पुरस्कार आया है। वो कहते हैं ठाकुर के हिसाब सवेरे ले लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। शिवा के कहने के मुताबिक तो मैं शिवा के गांव आ गया हूं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि शिवा का मकान कहाँ पर है। खैर कोई बात नहीं है, आगे बढ़कर पूछता हूँ किसी से कि शिवा का मकान कहाँ पर है। क्या है? देख ये शिवा यहाँ पर कहाँ रहता है? शिवा तो मेरे बापू हैं। तेरे बापू है? हाँ। एक काम कर मुन्ना, चल मुझे अपने घर लेकर चल। आओ। बापू के दोस्त आए शहर से। क्या भैया के दोस्त आए हुए? सच मुन्ना, कहाँ है वो? अरे उनका हाथ में दुला के बिठाना। और हाँ, तू मंदिर चला जा, भाभी मंदिर गई हुई है ना, उन्हें बहुत जल्द बुला कर। अरे बुलाने की क्या जरूरत है, वो तो सुनेंगी तो खुशी से दौड़ी ही चली आएंगी। अरे मुन्ना अब तू जाना। हेलो, ये आगे रामतरण भाई साहब एक राम छंदवल के रहने वाले, ये 10 रुपए का पुरस्कार हुसैन के लिए आया है। शुक्रिया, धन्यवाद। भाई साहब आप मेरे भैया के साथ नहीं रहते ना? क्या काम करती है मेरे भैया? बहुत मेहनत करती होंगे ना? अच्छा ये बतलाओ कि वो खाना अपने हाथ से बनाते हैं या फिर होटल पे खाते हैं? बहुत मेहनत करते होंगे ना मेरे भैया। उन्होंने कहा था कि बहन तुलसी मैं शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, और वहाँ से जब पैसे कमा कर लेकर आऊँगा तो तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा। लेकिन ना जाने क्या बात है, मेरे भैया लौटकर वापस ही नहीं आए। भाई साहब अरे उसी के कहने पर तो मैं आया हूँ। और हाँ हमारे भैया यहाँ थे, हम सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग उनका कहना मानते थे। उसी का कहना मानकर तो मैं भी यहाँ पर आया। सबको मानना ही पड़ता है क्योंकि मेरे भैया हैं ही ऐसे। मुन्ना भाभी, भाभी देखिए ना, शहर से भैया की दोस्त आई हुई। भैया की दोस्त आई? हाँ भाभी। ये क्या कर रही हैं आप? अब मेरे पति का संदेशा लेकर आई। आज करवा चौथ का त्योहार है। आज के दिन हर भारतीय नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। हाँ भाई साहब, और करवा चौथ के दिन तो सुहागनों से इमरान भी डरे फिरा करती है।
और आप तो मेरे पति का संदेशा लेकर आए, और संदेशा लाने वाला तो भगवान का रूप होता है, और भगवान के चरण छूना कोई पाप नहीं होता। अरे तुलसी, भाभी तूने चाय नाश्ता कराया या नहीं? अभी तक तो नहीं भाभी, अभी तक तो मैंने अपनी बापों की खिला रही थी। क्या गलती हो गई ना, अभी मैं कराती हूँ। अरे ठहरिए, चाय नाश्ते की कोई जरूरी नहीं है। वो क्या कहते कि मैं शाम वाली गाड़ी से वापस जाना चाहता हूँ, जाना चाहते हैं? शिवानी कुछ पैसे भेजे थे आप लोगों के लिए। पैसे? नहीं चाहिए पैसे जेवर वगैरह, नहीं चाहिए पैसे वगैरह। कह दीजिएगा कि मुझे पैसे जेवर कुछ नहीं चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके घर वापस चले हैं। ठीक है, मैं जाकर शिवा से कह दूंगा। भाई साहब, आप जा रहे हैं ना? हाँ मैं जा रहा हूँ। मेरे भैया से कहिए कि वो बहुत जल्द चले आए। उन्होंने कहा था बहन तुलसी, मैं शहर से पैसे कमा कर लाऊंगा तो तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा। मेरे भैया से कहिएगा कि मुझे आंखें नहीं चाहिए, बस वो जितनी जल्दी हो सके घर वापस लौट आए, क्योंकि हम सब लोग उसके बगैर बहुत टूट चुके हैं। हाँ भाई साहब, जाके मेरे बापू से कह देना शहर से वापस चले आएगा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं खिलौना नहीं खेलूँगा। ठीक है, मैं कह दूंगा। और सुनिए, अगर वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आना चाहते तो आप हम सबको उनके पास भेज दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दिखा, आज उनका संदेश आया और उन्होंने ये पैसे भिजवाए। अब इन पैसों से घर का खर्चा चलेगा और बाबूजी का इलाज भी होगा। अब तुलसी ये पैसे बाबूजी को दिखाते हैं। ये क्या देख रहा हूं? मैं तो शिवा के घर आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद
इन लोगों को देखकर मेरा दिल दहल गया। और वो कहती है कि वो नहीं आ सकते तो जहां मेरा पति गया मुझे भी भेज दो। लगता है मेरे हाथों से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं लोगों को कैसे बता दूं कि तुम्हारा सिवा भी दुनिया में नहीं है। कुछ नहीं समझ में आता। बेटे, तुम शहर से आए हो? मेरे बेटे का संदेशा लाए हो? शिवा हमारा ही बेटा है, मैं शिवा का बापू। अरे ओ करीम भाई, देखो ये शहर से आए हैं, शहर से। ये मेरे बेटे शिवा का संदेशा है। वर्षों के इंतजार ने इन आंखों की रोशनी छीन ली। तुम यहाँ से जाना तो मेरे बेटे से कहना हो जितनी जल्दी हो सके वो घर वापस आ जाए। बेटे, हमने तुम्हारी आंखों को चूमकर अपने बेटे की तस्वीर देख ली। बेटे, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम यहाँ से जाना तो उससे जरूर कह देना कि वो जितनी जल्दी हो सके वो सुबह वाली गाड़ी से घर वापस आ जाए। हम जरूर से बता देना। अरे बहू, हेलो भाईजान, तुम शहर से आए हो, मेरे दोस्त का संदेशा लेकर आए हो। हाँ, मैं शहर से आया हूँ। जाकर मेरे दोस्त से कह देना कि अब जितनी जल्दी हो सके वो घर वापस आ जाए, क्योंकि अब ये हुसैन भी उसके बिना अधूरा हो गया है। कह दूंगा। मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरा दोस्त जिस हाल में भी हो उसे जितनी जल्दी हो सके घर वापस भेज दो मेरे मौला, भेज दो। बापू कहाँ है? तुलसी, तू तो जानती है बापू तो हर वक्त स्टेशन पे ही बैठे रहते हैं, उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। बाबूजी आ गए। बहू, बाबूजी, आज हमारे इस घर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज पहली बार संदेशा आया है कि मेरा बेटा शिवा घर वापस आ रहा है। बहू, हाँ बाबूजी, मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। अच्छे अच्छे पकवान बना, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना। आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगा, जी भर के खाना खाऊंगा। बहू, बाबूजी, दाल में छौंका लगाना मत भूलना। हाँ बहू। अरे बहू, तूने तो अभी चूल्हा भी नहीं जलाया। बाबूजी, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था बाबूजी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। बाबूजी, आज शहर से उनके दोस्त आए थे, उन्होंने ये पैसे भिजवाए। पैसे भेजे? हाँ बाबूजी, अब हाँ बाबूजी, इन्हें ले जाकर अब घर का राशन लाइए। हाँ बाबूजी, ये तो उसने अच्छा किया जो पैसे भेजे। अब मैं इन पैसों से अपनी बेटी की आंखों का इलाज करवाऊंगा, अपना इलाज करवाऊंगा, मुन्ने को पढ़ाऊंगा। और घर में राशन नहीं है, मैं आज ही जा रहा हूँ, राशन खरीद कर लाऊंगा। अरे ओ राम प्रसिद्धवा, हाँ ठाकुर साहब,
हमने सुना है कि तेरे बेटे ने पैसे भेजे हैं। हाँ ठाकुर साहब, हमारे बेटे ने पैसे भेजे। तब तो तेरे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ ठाकुर साहब, अब इन पैसों से मैं अपनी अंधी बेटी की आंखों का इलाज करवाऊंगा, अपना इलाज करवाऊंगा, मुन्ने को पढ़ाऊंगा, और घर में खाने को राशन नहीं, मैं आज ही जा रहा हूँ राशन लाने। अरे राम प्रसाद जी, पैसों की जरूरत तुम्हें भी है और पैसों की जरूरत हमें भी है। याद है या भूल गए? क्या कहा था मैंने? अगर 1 महीने में हमारा कर्ज नहीं चुका दिया तो तेरा सारा घर बार नीलाम करवा दूंगा। भूल गए? लाए पैसे? ठाकुर साहब, पैसे चाहिए साले को। ठाकुर साहब, आज 3 दिन हो गए हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो मर जाओ, खाना खाने की क्या जरूरत है? ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। हवा खाओ, मिट्टी खाओ, पानी पियो। ठाकुर साहब, ये पैसे मुझे दे दो, ये मासूम बच्चा आज 3 दिन से भूखा है। ठाकुर साहब, राशन लाने के लिए पैसे नहीं, ये पैसे मुझे दे दो ठाकुर साहब। वाकई इस बच्चे को तो देख के तरस आ गया। नहीं चाहिए ऐसे पैसे नहीं। लो राम प्रसाद जी, लो। इन पैसों से आंधी का इलाज कराएगा? हाँ ठाकुर साहब। क्या जरूरत है इसे इलाज कराने की? अरे तुम सब लोग एक-एक दाने के लिए भूखे मरोगे। नहीं ठाकुर साहब, रहम करिए ठाकुर साहब। रहम? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अब करूंगा। याद है मैंने क्या कहा था? 1 महीने के अंदर हमारा कर्ज नहीं चुका दिया तो तेरा घर बार नीलाम करवा दूंगा। मुनीम, अपने लट्ठे दो को लेकर जा इसके घर में। जितना राशन है, जितने बर्तन हैं, जितने कपड़े हैं, गहने हैं, गद्दे रजाइयाँ, सब उठा के हवेली ले चल। ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए, हम गरीब हैं, हम गरीबों पर रहम कीजिए ठाकुर साहब, रहम कीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, सब कपड़े उठाए ले जा रहे हैं ठाकुर साहब, इन्हें रोको। ले जाओ इसे। ठाकुर साहब, ये सब कपड़े और बर्तन उठाए ले जा रहे हैं ठाकुर साहब, इन्हें रोकिए ठाकुर साहब। हमारे